ज्ञान की ज्योत जलाई है। ऐसे गीता भवन ट्रस्ट के श्री राठी जी हमारे उपलब्ध हैं। सब लोग जरा तालियों से आपका स्वागत करें। गीता भवन के द्वारा जो कार्य हो रहा है इंदौर में, समस्त संत समाज में गीता भवन का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से सब लोग आते हैं और गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को देते हैं। बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, जिस विशाल स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम होता है, पूरा गीता भवन और उसके समस्त ट्रस्टी मंडल बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद के पात्र हैं। और दूसरी तरफ से यहाँ पर फूटी कोठी अग्रसेन धाम है। वहाँ के जो सेठ ओम प्रकाश जी अग्रवाल हैं, बहुत स्नेह रखते हैं, आश्रम की बहुत सतत सेवा करते रहते हैं। सुदामा नगर की तरफ उनका जो बड़ा प्रसिद्ध लैंडमार्क है इंदौर का फूटी कोठी, वहीं पर एक बहुत विशाल आयोजन करते हैं। जब गीता भवन में चलता है तो उसी के पैरेलल उसी समय वहाँ पे भी गीता का आयोजन करते हैं। अनेकों संतों को उस क्षेत्र में शहर के बुलाते हैं और उनके अमृत वचनों से उस क्षेत्र के लोगों का भी बहुत लाभ होता है। आप दोनों विशेष रूप से यहाँ पधारे हैं। हम लोग जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो भी गीता के ज्ञान को ही जन जन तक पहुँचाने का एक छोटा सा उपक्रम है, अनुष्ठान है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज की आज्ञा थी, सतत गीता ज्ञान भिन्न भिन्न देश विदेश में करते रहना तुम्हारा जीवन है। उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। गोस्वामी समाज के महंत जी भी आज पधारे हैं, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद है, साधुवाद है। और गोस्वामी समाज बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहा है। अभी हमने सुना है पूरा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक आयोजन, परिचय सम्मेलन यहाँ पे कर रहा है। बड़े सुंदर सामाजिक कार्य हैं, सबके कल्याण के भावना से प्रेरित हैं। उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और अभिनंदन है। और बाकी सब जितने भक्त लोग पधारे हैं, आज हम लोग अपने गीता ज्ञान यज्ञ के इसी श्रृंखला में, जहाँ पे हम लोग गीता के कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को अब आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी जो हैं 8वां और 9वां श्लोक का पाठ करेंगी। आप सब लोग कृपया उसका पाठ करें और फिर हम लोग आगे उसका अर्थ देखते हैं। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसंगः समाचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने गीता के तीसरे अध्याय के प्रारंभ में देखा कि जीवन की किसी एक विषम परिस्थिति के वजह से अर्जुन के अंदर कर्म करने का उत्साह खत्म हो गया था। अब भगवान ये कर्म वगैरह हो गया, अब तो रिटायर करो हमको। रिटायर करके एकांत में भजन करेंगे महाराज जी। अब
खूब हमने परिवार की सेवा कर ली, खाने पीने का जुगाड़ कर लिया, लड़कों को भी काम धंधे पे लगा दिया, बिटियाओं की भी शादी ब्याह कर दी, अब तो मुक्त हो गए महाराज जी। अब कर्म वर्म नहीं करेंगे, अब तो भजन करेंगे, अब तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। यही होता है ना सबको। अर्जुन के मन के अंदर भी ये, और विशेष रूप से जिस समय कोई बड़ी भयंकर विषम परिस्थिति आ जाए तो आदमी सोचता है कि बस यही मौका है, इस समय निकल लो। तो अर्जुन ने निवेदन करा कि प्रभु हम तो अब कोई उत्साह नहीं रखते। तो यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन हम तुम्हारी आध्यात्मिक ज्ञान की इस श्रद्धा, इस इच्छा, इस लालसा को हम बहुत ही आदर देते हैं। ये वंदनीय है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक उत्थान की प्रेरणा हो रही है, लेकिन तुमको एक बात पता नहीं है अर्जुन, और इस चीज का तुमको अज्ञान है। इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं कि जो तुम सोचते हो कि कर्म का क्षेत्र किनारे कर देंगे और एकांत में जाके कुछ भजन करेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, विचार तो ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई दोष है। पता क्या दोष है? तुम्हारे मन के अंदर ये धारणा कि कर्म करना संसार में फंसने जैसा होता है। इसीलिए आदमी जल्दी से जल्दी चाहता है कि कर्म के क्षेत्र से निकल लो भैया। जितना जल्दी कर्म के क्षेत्र से निकल लो उतना ज्यादा हमारे पुण्य उदित हो गए। देखो भैया छूट गया, और वहां पे ये भी अब जो है केवल भजन करता रहता है। भजन करना, अब एकांत में जाएं, भजन करें, बहुत अच्छी भावना है, संत लोग करते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन एक चीज जो यहां भगवान बताते हैं वो बड़े विरलों को पता है, और वो ये है कि ये दैनंदिन जो कर्म करे जाते हैं ये तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की साधना बन सकता है। तुमने कभी कल्पना करी क्या? जहां साधना का नाम लेते हैं ऐसा लगता है सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए भगवान तो जैसे एक जीवनदायी आशीर्वाद बन के आते हैं। बोलते बेटा ये तुम्हारी धारणा अज्ञान मात्र है और कुछ नहीं है। यही कर्म हमारे आध्यात्मिक विकास का साधन होता है। ये हम तुम्हारे सामने एक प्रस्तावना रखते हैं और हम उसको प्रूव करेंगे, हम प्रमाण देंगे तुमको। लेकिन यही विचार है कि कर्म के द्वारा तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा। ऊपर से तो लगता है कि हम बाहर काम कर रहे हैं, काम धंधे हो रहे हैं, कोई जो है सेवा समाज की कर रहा है, कोई और कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान का कर्म ही है सब। आप समाज का, घर का काम करें, जो है व्यापार करें या भजन पूजन भी करें, सब कर्म में आता है। ये जो कर्म करे जाते हैं, कर्म को जब एक विशेष प्रकार से करो तो ये कर्म हमारी आध्यात्मिक साधना का मार्ग बन जाता है। जिस आदमी को ये रहस्य स्पष्ट हो गया उसके तो वारे न्यारे हो गए। आपने इस समय ये गणित लगाई हुई है कि बस अब तो जो है वो थोड़े समय बाद रिटायर हो रहे। एक सज्जन तो अपनी पत्नी को धमकाते ही रहते हैं, देखो भगवान 60 वर्ष आन दो, बस अब निश्चय कर लिया है। वो यहीं बैठे हुए हैं, अभी हम बोलेंगे नहीं नाम वाम। हाँ। उनकी पत्नी भी बैठी हुई है, वो धमकाते रहते हैं। अब तो जो है अब उस पत्नी को बड़ी चिंता रहती, भगवान 60 साल मत होने दो, किसी तरह 60 से है ना उसको बाईपास कर दे, 61 ले आओ आप। 60 साल क्योंकि उसको हम जानते महाजिद्दी आदमी है, एक बार ठान ली तो घर बार छोड़ के चला जाएगा। ये चलो चला जाए, अगर उसने मन को इतना बलवान बना लिया और एकांत में चला जाए। ये जो हम लोगों के आचार्य लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो जानते हैं एकांत में जाना भैया ये निश्चित रूप से बड़ा कदम था, साहस लगता है। लेकिन ज्यादा विडंबना ये है कि जाने के बाद कितने लोगों का कल्याण होता है। हम तो आश्रम के वाले हैं ना,
हम तो पढ़ाने वालों में से हैं, आचार्य रहे, अनेकों को हमने शिक्षा करवाई, शिक्षण का कार्य हमारे ऊपर था। इतने सारे लोग जो आते हैं, सब लोगों को भजन करवाओ, तपस्या करवाओ, ध्यान करवाओ, पाठ करवाओ, तो भी भैया लाभ नहीं होता है कई बार। एक सज्जन तो बोलते महाराज जी भगवान ने 2 कान दिए हैं। मैं बोला तो दोनों कान से सुनो। बोलते नहीं, एक से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है। बोलते हैं यार ये बढ़िया तुमने गणित लगाई। इतने सालों तक उसको हमने पढ़ाया, उसको काला अक्षर भैंस बराबर कुछ समझ में नहीं आया। प्रश्न ये बड़ा गंभीर है। कई लोग जीवन में इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, एकांत में चले जाते हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्यों लाभ नहीं हो रहा है अनेकों को? क्यों बड़े विरले लोग यहां से निकलते हैं जो बहुत परम तत्व के ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं? कहां कसर रह गई थी? यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, वहां पर भी तुम कोई तपस्या, अनुष्ठान, पूजा, कुछ न कुछ कर्म करोगे। कर्म को एक विशेष ढंग से जब करा जाता है, तब जाके वो तुम्हारी आध्यात्मिक कल्याण का माध्यम बनता है। वो कौन सा तरीका है? अगर तुमको ये नहीं पता लगा कि वो कर्म करने का तरीका, जिस कर्म करने के तरीके से तुम्हारा मन निर्मल होता जाए, कर्म के बड़े सारे सामर्थ्य हैं। कर्म से आप अपनी आजीविका कमाते हैं, कर्म से आप जो है यहां पे अपनी संसार की जरूरतें पूरे करते हैं, कर्म करके अपने परिवार की व्यवस्थित करते हैं, कर्म करके इज्जत प्राप्त करते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अनेकों प्रकार के आपको कंफर्ट्स प्राप्त होते हैं, भोग विलास प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यही कर्म में हमारे मन रूपी शीशे को साफ करने का सामर्थ्य भी होता है। एक ही कर्म आपके मन को गंदा भी करता है, कर्म ही मन को शुद्ध भी कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि कब महाराज कर्म करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है, कौन से कर्म है जिनको करने से, किस अंदाज से कर्म करने से नहीं चाहते हो भी मन गंदा होता चला जाता है। अगर किसी को ये रहस्य पता लग गया, आप सोच लो, वो आदमी अपने रिटायरमेंट की उम्र का रास्ता नहीं देखेगा। वो जिस समय जवानी में कार्य कर रहा है, उस समय आपने उस कर्म करने के अंदाज का समावेश कर दिया अगर, तो यही जो जीवन के कर्म करने की श्रृंखला है, जो इनिंग्स आप यहां पे प्ले कर रहे हैं, उसी कर्म करते करते हम जो है आगे के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं। मन मुकुर सुधारी का कार्य घटित हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ा प्रश्न है जिसको कहते हैं द $1 मिलियन क्वेश्चन। सबसे बहुमूल्य प्रश्न यही है, महाराज जी वो कौन से कर्म है? क्या मंदिर में जाना, क्या अनुष्ठान कर लेना, क्या तीर्थ में जाना? बोलते नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अर्जुन कौन यहां पे जो है वो मंदिर जा रहा था? अर्जुन कौन से तीर्थ जा रहा था? अर्जुन को तो घोर कर्म, युद्ध ऐसा कर्म यहां पे सामना करना पड़ रहा है। और गीता में हमको भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो भी कार्य करो, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। कोई भी कर्म क्यों ना हो अर्जुन, घर के छोटे छोटे काम हो, तुम्हारे दुकानदारी के काम हो, तुम्हारे समाज के काम हो, तुम्हारे पूजन के काम हो, तुम्हारे भजन के काम हो, तुम्हारे अनुष्ठान के कर्म हो, कोई भी कर्म हो, अगर उन कर्मों को एक विशेष ढंग से तुमने कर लिया तो तुमको यहाँ पे कर्म करते जो बाकी धन दौलत इज्जत इत्यादि मिलेगी सो तो मिलेगी मिलेगी। कर्म करोगे तो फिर चिंता नहीं करना, फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सोने पे सुहागा वो होगा कि तुम्हारा मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान के दर्शन के लिए तुम्हारा मन रूपी मंदिर साफ होता चला जाएगा।
इसीलिए वो कर्म करने की कला महत्वपूर्ण है। कौन सी कर्म करने की कला है, कौन सा कर्म करने का तरीका होता है? जिस कर्म करने के तरीके से ये कार्य घटित हो सकता है, वो गीता के तीसरे अध्याय में बताया है। सबसे पहले तो यहां तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन एक चीज तो तुम गांठ बांध के रख लेना बेटा, निष्क्रियता का आश्रय मत लेना। कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, कर्म एनी डे, कहीं दृष्टिकोण से भी निष्क्रियता, आलस आदि से श्रेष्ठ होता है। कोई आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठे, ऊपर से जो है लगेगा यार वो कितना कोई व्यस्त आदमी है, कुछ करता ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, उसमें कुंभकर्ण बनने के ज्यादा चांस होते हैं। कुंभकर्ण बनने के बाद बस पड़े सो रहे हो। और एक ही प्रॉब्लम है यार, जब उठेंगे तो जुगाड़ खाने वाने का कौन करेगा? अब कुंभकर्ण का तो भाई था यार, इतना जुगाड़ कर लेता था, 6 महीने के बाद मेरा भाई उठेगा, बाल्टियों की बाल्टियां तैयार रहती थी, दाल सब्जी और सब रोटी पराते थी, सब मुंह में स्वाहा कर दिया जाता था। उठता होगा, थोड़ा फ्रेश होता होगा, फिर खा पी के डकार मारी, और जो 6 महीने की फिर इनिंग चालू। निष्क्रियता से कोई काम नहीं होता है। कोई भी आप दुनिया में व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी कोने में देख लीजिए, जो व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है उसने निष्क्रियता का आश्रय कभी नहीं लिया है। हमारे ऋषि मुनि लोग नहीं लेते। एक सज्जन आए, बोलते हैं महाराज जी आश्रम में रहेंगे थोड़े दिन। हम बोला ठीक है रहो बेटा। थोड़े दिन बाद बोलते हैं हम तो घर जाएंगे। हम बोला क्यों? बोलते हैं यहाँ पे तो जो सवेरे से आप बिजी रखते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता बैठने का। इससे अच्छा तो घर में थे, आराम से उठते थे। अब यहाँ पे सवेरे सवेरे उठो, पाठ करो, ध्यान करो और पूजा करो और ये काम करो, वो सेवा करो और सफाई भी करो। बोलते महाराज जी आपका आश्रम जरा गड़बड़ है। हम ऐसे आश्रम को ढूंढ रहे हैं जहां कोई काम नहीं करना पड़े। बाकी आप तो बैठे हैं महाराज, खिलवा देना कुछ। बोला अच्छा बेटा, उल्टी गंगा बहाओगे, होना ये चाहिए था गुरुजी बैठे शिष्य लोग लाके खिलाओ, और तुम बोल रहे हो गुरुजी आप तो बैठे हैं ना। आपके रहते रहते शिष्यों को क्या चिंता करनी। कोई भी आश्रमों में जाता है, जो हम लोग के प्रामाणिक प्राचीन आश्रम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेद पाठ करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना है, रामायण पढ़नी है, गीता पढ़नी है, कितना कुछ यहाँ पे करना पड़ता है। मंदिर में पूजा पाठ करनी है, सेवा करनी है, भजन पूजन के अलावा भोजन का भी मेहनत करनी है। सभी खुद ही बनाना पड़ता है, सभी खुद करना पड़ता है। स्वावलंबी होते हैं संत लोग, और कम से कम में जी लेते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो ये सोचना कि हमको कर्म न करना पड़े और कहीं चले जाए, ये महामूर्खता होती है, ये गलत सोच है। हमारा अगर कल्याण होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं ना हनुमान चालीसा में, मन मुकुर सुधारी। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे मन रूपी शीशे को आप सुधार दीजिए, चमका दीजिए, साफ कर दीजिए। मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए, मार्जन के लिए हमको कोई विशेष पुरुषार्थ कर्म करना पड़ता है। तो कर्म जो है आदमी के मन को मलिन कर सकता है, ज्यादातर करता है। ये गीता का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि आप केवल किसी को कर्म का जुगाड़ बना के मत छोड़ देना कि बेटा देखो हमने सब काम धंधा तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, दुकान भी लगा दी है, गान भी तुमको दे दिया है, पढ़ाई भी करवा दी है, और लो भैया शादी भी करवा दी है।
अब तो सब पूरी भूमिका बन गई, अब आराम से कमाओ खाओ। ये गलत है, पर्याप्त नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये कहना चाहिए। कर्म की व्यवस्था आप दे, शिक्षा दे, व्यवस्था दे, धन दौलत का किसी को जो है आशीर्वाद दे, बैकअप दे, ये सब आपका स्नेह है। लेकिन इस बात को अगर आपने नहीं समझा कि कर्म मन को मलिन भी करता है, ऐसी दुर्दशा हो जाती भैया। कई लोगों के घर में देखा कि सब कुछ मिला हुआ है, ऐसे भयंकर जो है विनाश के कारण बन गए वो लोग गलत कर्म करने से। तो गलत कर्म क्या होता है? कई बार आदमी बोलता है महाराज जी मंदिर ले तो गए थे, हम तीरथ पे भी ले गए थे, उनको व्रत भी करवाया था, होली दिवाली में भी जो है हम लोग पूजन भी कर लेते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मंदिर में आप कभी चले जाते हो तो क्या मंदिर में जाने के बाद सदैव व्यक्ति के मन में निर्मलता होती है? ऐसा नहीं है। थोड़ा समझो, ये बड़ा गंभीर विषय है। इसीलिए गीता का 3रा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हमको वो कर्म करने का तरीका बताते हैं जिस कर्म करने के तरीके से कर्म ही मन को शुद्ध करने लगता है। ये दैनंदिन कर्म, ये उठने बैठने खाने पीने व्यवहार करने का कर्म, क्या अद्भुत सी बात है। आप सोचो तो रोमांच होता है। ये जगत के लिए क्रांतिकारी ज्ञान है। दैनंदिन कर्म, कोई गृहिणी भोजन बना रही है, घर की व्यवस्था कर रही है, बाल बच्चों का, यही कर्म उसके आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बन सकता है। दुकानदारी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, टूर पे जा रहे हो, यही कर्म, ये तुम्हारे कर्म का उत्थान का कारण बन सकता है। बाकी कर्म तो छोड़ो, अर्जुन के लड़ाई के कर्म उसके लिए योग का कारण बन सकते हैं। कितनी अद्भुत सी बात यहां बताई जा रही है कि हम लोगों का दैनंदिन कर्म मन के मार्जन का एक साधन बन सकता है अर्जुन, जब तुम कर्म में कुछ विशेष भावना का समावेश करो। कौन सी चीज का समावेश करें महाराज जी? तो उसको यहां पे भगवान बोलते हैं अर्जुन, उसको हम यज्ञ भाव कहते हैं। एक शब्द है, उस पैकेज को बताने के लिए जिस प्रकार से कर्म करने से आदमी का मन सतत निर्मल होता रहेगा। घर से ना धो के निकलो, तैयार होके निकलो, बस संकल्प यही करो कि यज्ञ भाव से तुम कर्म करोगे। जो छोटे से छोटा काम है, जो बड़े से बड़ा काम है, ये भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लो। देखो यही तुम्हारे कर्म कैसे तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान का कारण बन जाते हैं। जो एकांत में तपस्वी लोग बड़ी घोर साधना करके नहीं कर पाते हैं, भगवान के इस उपदेश को आदमी हृदयान्वित करे तो उसके लिए यही दैनंदिन सो कॉल्ड संसारी कर्म